हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अभिमन्यु, तुम तो जन्म से ही द्वारका में पले और बड़े हुए हो। बलराम जी से गदा चलाने और युद्ध के दांव पेच की शिक्षा लेने की बात तो समझ में आती है, परंतु ये व्यू प्रतिव्यू जैसी गूढ़ बातें अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यू रचना की यह गुड़ शिक्षा मैंने अपने मामाश्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे। इतने वर्षों के बाद तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? यह शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माताश्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थीं। पिताश्री ने युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। वाह भतीजे वाह, तुम तो जन्मजात योद्धा निकले। अब हमें गुरु द्रोण की चिंता नहीं करनी चाहिए। पितामह के बाद गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। बड़े भैया, मेरी दृष्टि में यह चिंता का विषय है भी और नहीं भी है। चिंता का विषय है भी और नहीं भी। ये क्या कह रहे हो केशव? बड़े भैया, मैं ठीक कह रहा हूं। गुरु द्रोण शस्त्र विद्या में संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ये सत्य हम सब जानते हैं। इसलिए हमें उनके बाहुबल, शस्त्र विद्या और युद्ध कुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु एक सत्य यह भी है कि उन्होंने अपनी विद्या की संपूर्ण संपत्ति अपने प्रिय शिष्य पांडवों पर लुटा दी है। विशेषकर अर्जुन को युद्ध शिक्षा में इतना निपुण कर दिया है कि स्वयं गुरु को अपने शिष्य का सामना करते हुए सोचना पड़ेगा। तुम्हारा कहना उचित है केशव, फिर भी मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि गुरु द्रोण अलग अलग प्रकार के व्यू की रचना में विशेष दक्षता रखते हैं। उनका बनाया गया व्यू मकड़ी के जाल की भांति होता है, जिसमें योद्धा पतंगे की तरह फंसकर फड़फड़ाकर दम तोड़ देता है। ऐसे कालमुखी व्यू के निर्माणकर्ता की ओर से मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं केशव, कैसे हो जाऊं? बड़े भैया गुरु द्रोण के व्यू को व्यर्थ ही महत्व दे रहे हैं। मेरी गदा ने बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, फिर व्यू क्या चीज है? मेरी गदा के भीषण प्रहार से मैं उनके हर व्यू को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं ताऊ जी, ऐसे अमोघ व्यू योद्धा के बाहुबल से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि बल से ध्वस्त किए जाते हैं। व्यू का उत्तर प्रतिव्यू की रचना करके दिया जाता है। जैसे यदि शत्रु ने गरुड़ व्यू की रचना की तो उसका उत्तर हमें अर्धचंद्र व्यू की रचना करके देना चाहिए। और यदि शत्रु मकर व्यू की रचना करे तो हमें शेन व्यू या क्रोंशु की रचना करनी चाहिए। अभिमन्यु, तुम तो जन्म से ही द्वारका में पले और बड़े हुए हो। बलराम जी से गदा चलाने और युद्ध के दांव पेच की शिक्षा लेने की बात तो समझ में आती है, परंतु ये व्यू प्रतिव्यू जैसी गूढ़ बातें अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यू रचना की यह गुड़ शिक्षा मैंने अपने मामाश्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे। इतने वर्षों के बाद
तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? यह शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माताश्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थीं। पिताश्री ने युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। वाह भतीजे वाह, तुम तो जन्मजात योद्धा निकले। अब हमें गुरु द्रोण की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हमें अवश्य करनी चाहिए, परंतु महावीर कर्ण की। कल से कर्ण कौरवों की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करेगा। केशव, कर्ण का युद्ध में सम्मिलित होना हमारे लिए चिंता का नहीं, हर्ष का विषय है। मुझे इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। मेरे तुनीर का एक एक बाण उस सूत पुत्र के शरीर को छेदने के लिए व्याकुल है। हाँ माधव, वो कायर अभी तक मेरी गदा से इसीलिए बचा रहा क्योंकि पितामह के नेतृत्व का बहाना लेकर उसने युद्ध नहीं किया, परंतु अब वो बच नहीं सकेगा। कल उसे मेरी गदा का अवश्य सामना करना होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। कर्ण मेरा शत्रु है, वो मेरा शिकार है। कल उसका सामना अर्जुन से होगा, केवल अर्जुन से। अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। अंगराज कर्ण, इन शस्त्रों को और तुम्हारे हाथों में बाणों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कल के युद्ध से पहले की ये रात काटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम कल के सूर्योदय से पहले ही युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे हो। हाँ युवराज, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मेरे हृदय की बात कैसे छिप सकती है। युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध में भाग न लेते हुए मैं कौरवों के शिविर में बैठकर हर दिन अपने इन शस्त्रों को ताका करता था और निराश होकर यह सोचा करता था कि पितामह जैसे महान योद्धा के होते हुए मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकूंगा और मेरे युद्ध में भाग लेने से पहले ही पांडवों का नाश हो जाएगा और मैं अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन का वध नहीं कर सकूंगा, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता है। परंतु अब द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने के बाद मैं अपने तीरों से अर्जुन के सीने को वैसे ही छलनी करूंगा जिस तरह उसने पितामह के सीने को छलनी किया है। अर्जुन ने तो पितामह को शरशैया पर लिटाया है, परंतु मैं अर्जुन को मृत्युशैया पर लिटा दूंगा। हाँ। पितामह के नेतृत्व में युद्ध न करने की मेरी प्रतिज्ञा ने मेरे हाथ बांध दिए थे, परंतु पितामह के निष्क्रिय होने के बाद मेरे ये हाथ खुल गए हैं। हाँ अंगराज, अब तुम्हें युद्ध में खुलकर अपना हाथ दिखाना होगा और अपने घातक से घातक शस्त्रों का प्रयोग करना होगा। गांधार नरेश, केवल इन शस्त्रों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अर्जुन के पास ऐसे घातक और विनाशक अस्त्र भी हैं जो उसने अपने पिताश्री देवराज इंद्र से प्राप्त किए हैं। अर्जुन के उन अस्त्र को नष्ट करने के लिए मुझे अपने अस्त्र भंडार से वो महाविनाशक अस्त्र भी निकालने होंगे जिनका तोड़ अर्जुन के पास नहीं है। मित्र, मैंने हमेशा ही तुम्हारी मित्रता को अपनी शक्ति समझा है
और अर्जुन से तुम्हारी शत्रुता को तुम्हारी शक्ति, और इन दोनों शक्तियों के भरोसे ही मैंने ये महायुद्ध आरंभ किया है। मित्र, मुझे तुम्हारे इन अस्त्रों और शस्त्रों से अधिक तुम्हारी मित्रता पर विश्वास है, तुम्हारी मित्रता पर। जब तुमने मेरी मित्रता पर विश्वास किया है तो मैं भी इस विश्वास की लाज रखूंगा, और यदि आवश्यकता हुई तो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। नहीं मित्रगण, नहीं, ऐसी अशुभ बात फिर कभी अपने मुंह से मत निकालना। भांजे, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना तो दूर, सोचने तक की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंगराज के तन पर यह दिव्य कवच है और कानों में दिव्य कुंडल है, अर्जुन देवेंद्र के दिए हुए अस्त्रों से तो क्या, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रणाम प्रभु। आइए देवेंद्र, कैसे आना हुआ? हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में आपसे तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। आप भली भांति जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। प्रभु, मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता आप तक खींच लाई है। प्रभु, मैं जानता हूं आप अर्जुन के सखा हैं, और आपने इस महायुद्ध में अपनी विशेष कृपा दृष्टि से अर्जुन का सारथी बनना भी आपने स्वीकार किया है। इस प्रकार आपने अर्जुन को अपनी सुरक्षा में लेकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, मित्र होने के नाते मुझे इतना तो अवश्य ही करना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस युद्ध में वो धर्म पर है। परंतु तुम ये सब जानते हो, फिर भी अर्जुन की चिंता कर रहे हो। क्या करूं भगवान, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। पिता जब तक स्वयं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। प्रभु, ममता की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि माता पिता पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देवराज, पुत्र प्रेम और ममता आदरणीय भावनाएं हैं, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति अंधा हो जाना उचित नहीं है। ये जो महाविनाशक युद्ध हो रहा है, ये धृतराष्ट्र के अनुचित पुत्र मोह के कारण ही तो हो रहा है। प्रभु, धृतराष्ट्र ने यह सारा अनर्थ दुर्योधन को पांडवों का अधिकार छीनकर केवल राजपाट दिलाने के लिए किया था, और अपनी मूर्खता के कारण अपनी पूरी संतान को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। परंतु मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहता। प्रभु, मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। प्रभु, इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है। प्रभु, उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे।